दोस्तों, आज हम सभी के लिए पूरे भारत वर्ष के लिए एक गर्व का दिन है और बहुत ही भावनात्मक देश है, क्योंकि किसने ये बात सोची थी कि 1947 में आजाद हुआ एक देश आज इस मुकाम पर पहुंच जाएगा। स्पेशली जिसने उसे गुलाम बनाया, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर। हम उस ब्रिटिश एम्पायर को हरा देंगे और न केवल हरा देंगे बल्कि उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे और पूरी ही दुनिया का चौथा सबसे बड़ी सुपर पावर हम कहलाएंगे। ये बात किसने सोची थी? पूरी दुनिया हम पर हंस रही थी अब से कुछ ही दशकों पहले तक, लेकिन आज हमने दुनिया भर के वो हंसी बंद कर दिखाई है। आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारतीय सरकार ने आधिकारिक रूप में अब ये बात कंफर्म कर दी है कि भारत जापान को हराकर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जीडीपी अब जापान से बड़ी हो चुकी है और अब हम मात्र 3 देशों से पीछे हैं अर्थव्यवस्था के मामले में। पहले पर अमेरिका, दूसरे पर चीन और तीसरे पर जर्मनी, और अब चौथे नंबर पर आ चुका है हम सभी का प्यारा देश भारत। लेकिन आखिरकार ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है, आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि सन 1900 से लेकर सन 2000 तक इस पूरे 100 साल के कार्यकाल में करीबन 120 देशों को आजादी मिली। जी हाँ दोस्तों, 120 देशों को, और इनमें से कुछ देश तो ऐसे हैं जिन्हें पहले विश्व युद्ध के बाद ही आजादी मिल गई थी, जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, आयरलैंड हो गया, और ज्यादातर देश ऐसे हैं जिन्हें दूसरे विश्व युद्ध के बाद आजादी मिली, यानी कि 1947 के टाइम पर, जिसमें भारत और बाकी के कई सारे अन्य अफ्रीकी कंट्रीज भी आती हैं। इनफैक्ट कुछ देश तो ऐसे भी हैं जिन्हें 1970-75 के दशक में आजादी मिली, जैसे कि कैरिबियन कंट्रीज, और ज्यादातर ऐसे देश भी हैं जो कि 1990 के बाद सोवियत यूनियन से अलग होकर बने। लेकिन आप जानकर हैरान जरूर होंगे, इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में 120 देश आजाद जरूर हुए हैं, लेकिन जो कामयाब हुए हैं वो सिर्फ 2 ही देश हैं। उनमें से एक तो है चाइना और दूसरा है हमारा भारत। जी हाँ दोस्तों, इन 2 देशों को छोड़कर इन सारे के सारे देश, यानी कि 118 देशों की लिटरली लंका लगी पड़ी है इस टाइम पर। किसी भी देश की स्थिति ज्यादा खास नहीं है। अब इससे आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि कामयाबी का रेट मात्र 1% का है, और आज भारत 1% की उस उम्मीद का हाथ थामकर इतनी बड़ी कामयाबी को हासिल कर चुका है कि आज हम 2025 के मई महीने में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। और यहाँ पर भी सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये डाटा न केवल भारतीय सरकार ने जारी किया है, बल्कि IMF ने भी इसको कंफर्म कर दिया है। इनफैक्ट नीति आयोग के CEO ने जब ये अनाउंसमेंट करी है कि भारत नंबर 4 पर पहुंच चुका है, तो उन्होंने एग्जैक्ट आंकड़ा भी बताया है। और हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको लग रहा होगा कि यार ये तो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया आंकड़ा है, हमें इस पर बिलीव करना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसने की हाल ही में पाकिस्तान को भी लोन दिया है, एक तरीके से कहिए कि ये पाकिस्तान का फुफेरा भाई है, अब इसने भी इस बात को कंफर्म कर दिया है। और इनके अकॉर्डिंग नंबर 1 पर है अमेरिका, करीबन $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ। नंबर 2 पर आता है चाइना, $19 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ। और वही नंबर 3 पर आता है जर्मनी, $4.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ। और अब नंबर 4 पर आ चुका है भारत, $4.19 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ। और जापान अब नंबर 5 पर है, $4.18 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ। अच्छा हाँ, भारत को गुलाम बनाने वाला जो ब्रिटिश एम्पायर है वो आज जापान से भी पीछे जा पहुंचा है। जी हाँ दोस्तों, वो 6ठे नंबर पर है और उसकी जीडीपी पता है कितनी है? मात्र $3.8 ट्रिलियन की। लेकिन ये खुशखबरी अभी रुकने वाली नहीं है भारत के लिए। ये तो कुछ भी नहीं है, नीति आयोग का बताना ये है कि भारत की जीडीपी की रफ्तार इतनी शानदार बढ़ती हुई रफ्तार है कि ये जर्मनी को, जो कि नंबर 3 पर बैठा है इस टाइम पर जीडीपी की रेस में। और मैं आपको बता दूं कि जर्मनी की जीडीपी की रफ्तार जो जीडीपी की रफ्तार है वो बहुत तेजी से श्रिंक हो रही है, या कहिए कि गिर रही है, क्योंकि जर्मनी की जो इकोनॉमी है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और अब इसी सब का फायदा भारत को मिलने जा रहा है, क्योंकि भारत बहुत ही जल्द, कुछ ही टाइम के अंदर, जो नंबर 3 पर जर्मनी बैठा हुआ है उसका नंबर 3 का ताज छीन लेगा और उसका आंकड़ा पार करके एक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनते साथ ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को ही टच करें तभी हम जर्मनी को पीछे छोड़ पाएंगे। दरअसल जर्मनी की जो टोटल इकोनॉमी इस टाइम पर है वो है $4.7 ट्रिलियन की, और हमें बस आंकड़ा हिट करना है $4.8 ट्रिलियन का। और इस टाइम पर भारत $4.1 ट्रिलियन पर है। इसका मतलब साफ है कि हमें हमारी इकोनॉमी में 500 से $550 ट्रिलियन
डॉलर को और ऐड करना है और इसके बाद बड़ी आसानी से हम जर्मनी को भी हरा देंगे। और बताया तो ये जा रहा है कि भारत अगर 7.5 से 8% जीडीपी रफ्तार से बढ़ता है अगर, तो जस्ट एक साल के अंदर जर्मनी को हरा देगा। लेकिन अगर हमारी इकोनॉमी 6 या 7 के आसपास रहती है तो ऐसे में हमें 1.5 से 2 साल का टाइम लग जाएगा। कुल मिलाकर इस साल हमें बहुत मेहनत करनी है, तभी जाकर हमारा देश जर्मनी को भी पछाड़ पाएगा मात्र एक साल के अंदर अंदर। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा प्यारा भारत देश ये काम भी करके दिखाए, क्योंकि जब ये हो जाएगा उसके बाद भारत पूरे यूरोप को हरा देगा और पूरी दुनिया पर राज करने वाला यूरोप भारत से पीछे खड़ा होगा। इसके बाद भारत की टक्कर होगी चाइना से, क्योंकि भारत की जीडीपी इसके बाद चाइना और अमेरिका से पीछे रह जाएगी बस।